तो प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं आप सभी के दुलार और प्यार पाने के लिए और आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। हम जो सॉलिड स्टेट क्वेश्चन का सीरीज चालू किए थे, बहुत सारे कम से कम 10 वीडियो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के प्रश्नों और उनके उत्तरों को अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाकर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी वीडियो हमने अपलोड किया है, 2 नंबर वाले प्रश्न का भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। जितने भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बताए हैं, और जो सब्जेक्टिव है लिखने वाले 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको बेहतर ढंग से बता दिए हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के एंड की ओर बढ़ेंगे और सॉल्यूशन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगला वीडियो आपको मिलेगा तो सॉल्यूशन चैप्टर का मिलेगा, यानी मतलब बिलियन चैप्टर का मिलेगा। उसको भी आप लोग दुलार प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और खूब देखिएगा। और आपसे यह भी रिक्वेस्ट रहेगा कि कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक देखने से फायदा आपको भी होगा और फायदा हमें भी होगा। तो आपसे विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके जब आ ही गए हैं तो मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट का वीडियो होगा, आप देखकर ही जाइए, ठीक है? क्योंकि आपके देखने से आपका भला तो होगा ही होगा, हमारा ही भला होगा, ठीक है ना? तो आपसे चाहेंगे कि कृपया करके अभी लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। इसी पर हमने एक लाइन पढ़ना चाहूंगा। एक बहुत ही सुंदर लाइन है कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन, कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो समझेगा कौन, और मेरे हक में तू नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन। उम्मीद करते हैं कि आप मेरे हक में जरूर बोलेंगे और हमारे लिए खूब सोचेंगे, ठीक है ना? हम आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बन रहा है कि आप हमारे बारे में भी सोचिए। और इसी बात के साथ आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहूंगा और आपको बेहतर ढंग से फील करके समझाना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन है, एफ केंद्र क्या है? सॉलिड स्टेट का अंतिम वीडियो है। हमसे पूछा गया है कि एफ सेंटर किसे कहते हैं? व्हाट इज एफ सेंटर? एफ सेंटर क्या होता है? देखिए भैया, बड़ी सिंपल लॉजिक है एफ केंद्र के डिफिनीशन में, लेकिन आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इसलिए नहीं समझ में आए। यदि याद करना चाहते हैं तो आप याद करके इस लाइन को याद कर लीजिए, आपका काम खत्म। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तिका को घेरते हैं एफ केंद्र कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तिका को घेरते हैं एफ केंद्र कहलाते हैं। यह क्षारीय धातु हाइलाइड के रंगों एवं गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। काम खत्म। लेकिन आप लोगों को हम फील करवाना चाहते हैं कि वास्तव में एफ सेंटर आ कहां जाता है, कैसे उत्पन्न होता है, कहां होता है, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। हम इन्हीं सभी बातों को आपको चर्चा करने वाला हूं। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर इतना ही होगा। 2 नंबर का प्रश्न है, इतना ही उत्तर आप लोग लिखिएगा। लेकिन हम आपको इसके बारे में बेहतर ढंग से समझाना चाहता हूं। एफ केंद्र क्या है, गौर से आप लोग देखिएगा। बिल्कुल ही बहुत आसान भाषा में हम समझाना चाहूंगा। तो पहले समझिए, एफ केंद्र जो होता है यह वास्तव में आपको क्षारीय धातु हाइलाइड मतलब आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलेंगे। ये आप जो देखे होंगे साटिकी दोष, फ्रेंकल दोष, धातु अधिक के दोष, धातु न्यून दोष, ये सब जो दोष देखे होंगे ठोस में दोष, तो आपको पता होना चाहिए कि ठोस में जो आयनिक दोष होता है, खास करके फ्रेंकल दोष जो होते हैं, शॉर्टकी दोष जो होते हैं, ये आयनिक ठोस में देखने को मिलते हैं। तो हम किसी एक आयनिक ठोस का उदाहरण लेना चाहेंगे और उसी पर आपको समझाना चाहेंगे कि एफ सेंटर वास्तव में हो कहा जाता है, ठीक है ना? देखिए आप लोग, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल NaCl का, नीमक ठोस का। जब ये ठोस अवस्था में है तब हम इसको लेना चाहेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि नमक जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस में जो कण होते हैं नियमित क्रम में सजे रहते हैं, त्रिविमीय क्रम में सजे रहते हैं। तो नीमक में भी NaCl मतलब Na और Cl
नियमित क्रम में और त्रिविमीय क्रम में सजे रहेंगे। कैसे सजे रहेंगे? अब तो 3D यहां पर स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते हैं, 2D बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे, पहले Na होगा, उसके बाद Cl माइनस होता है, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, फिर Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब नीचे की ओर चलाइए, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, फिर इसी प्रकार से Na प्लस, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस। आप बढ़ाते रहिए, क्या दिक्कत परेशानी है आपको? आप जिधर भी मन उधर बढ़ाते रहिए। अब इसको कनेक्ट करिए, कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे के साथ। आयनिक ठोस है तो कनेक्ट रहेंगे एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड से। तो ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बंध है, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं कि बातों को हमारी आप समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। अब देखिए एफ केंद्र कैसे उत्पन्न हो जाता है। आपको पता होना चाहिए भैया, धातु अधिक के दोष पड़े होंगे, धातु अधिक के दोष। देखिए एफ केंद्र कैसे उत्पन्न होगा? जब इस NaCl के क्रिस्टल को, जब इस नमक के क्रिस्टल को या किसी आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल को उसी में उपस्थित धातु के वातावरण में गर्म करेंगे। जैसे देखिए यहां पर नमक है ना, तो आपको इस क्रिस्टल को क्या करना पड़ेगा? इस क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के, सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करने पर क्या होगा भैया? सुनिए ना, आपको क्या करना है? NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करिए आप लोग। मतलब इस क्रिस्टल को सोडियम के वातावरण में रख दीजिए आप लोग। अब होगा क्या? इस क्रिस्टल के सतह पर, इस क्रिस्टल के सतह पर भैया जाकर सोडियम परमाणु क्या होंगे? चिपकेंगे। चारों ओर सोडियम परमाणु क्या होंगे? चिपकेंगे। चिपकेंगे ना। जब सोडियम के वातावरण में गर्म करेंगे तो चारों ओर सोडियम का धुआं दिखने लगेगा, और सोडियम का धुआं कहां जाकर चिपकेगा? सामने जो दिखाई देगा उसी पर जाकर चिपकेगा। तो सामने कौन दिखाई दे रहा है? NaCl का क्रिस्टल। तो NaCl के क्रिस्टल पर जाकर सोडियम क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे बेहतर ढंग से। अब आगे की ओर बढ़िए। अब अगला प्रोसेस आप लोग देखिए। अब ये जो सोडियम होगा किसको तंग करेगा? Na प्लस को तंग करेगा कि Cl माइनस को ज्यादा तंग करेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि यह भी एक पॉजिटिव चार्ज रखने वाला स्पीसीज होता है, और ये तो पॉजिटिव चार्ज है। ये है पॉजिटिव के बीच क्या होता है? रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब ये जो सोडियम है, इस सोडियम आयन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि दोनों के बीच तो झगड़ा रहेगा, दोनों समान चार्ज वाले हैं। किसको ज्यादा डिस्टर्ब करेगा? Cl माइनस को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना? Cl माइनस को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा। कौन? ये वाला सोडियम जो वाष्प से आया, वो वाला सोडियम। डिस्टर्बेंस करने का मतलब क्या होगा? सोडियम जो होगा, ये वाला सोडियम इस क्लोरीन के साथ जुड़ना चाहेगा और जुड़कर लेकर भागना चाहेगा, जबकि ये सोडियम कहेगा कि हम नहीं जाएंगे अपने स्थान से। लेकिन विपरीत चार्ज वाले एक दूसरे के साथ बड़ी खुश रहते हैं, तो वही वाला कंडीशन अप्लाई करना है। जैसे ही सोडियम इस Cl माइनस ले कहेगा कि आप हमारे साथ चलिए, हटिए यहां से, तो क्लोरीन माइनस एक कंडीशन डालेगा कि पहले आप हमारे योग्य तो बन जाइए। हमारे योग्य बनना पड़ेगा। योग्य का मतलब कि आप हमारे ऊपर चार्ज है तो आपके ऊपर भी चार्ज होना चाहिए। तो सोडियम कहेगा कि तो हमारा नेचर है, सोडियम का तो नेचर है अपने ऊपर प्लस चार्ज रखना। क्या करेगा? जैसे ही क्लोरीन बोलेगा सोडियम से कि आप हमारे जैसा बनिए, मतलब हमारे जैसा चार्ज रखिए, आप अपना चार्ज दिखाइए कि आप कैसा चार्ज रखने वाले हैं, ये क्या करेगा? सड़ाक दे एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी रखेगा। क्या करेगा? जल्दी से सोडियम प्लस
एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और सोडियम आयन के रूप में आ जाएंगे। अब सोडियम भी आवेश वाला हो गया, क्लोरीन भी आवेश वाला हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा निगेटिव हो गया, दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग बेहतर बनेगा। दोनों के बीच जो रिलेशन होगा बहुत ज्यादा प्रबल बनेगा, जिसके चक्कर प्रबल रिलेशन बनाने के चक्कर में ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में जुड़कर NaCl बनकर क्रिस्टल की ओर बाहर चले जाएंगे। और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अब तो ये तो खाली हो जाएगा क्योंकि Cl तो निकल गया। Cl क्या हो गया, Cl तो गायब हो गया। अब इसके स्थान पर आएगा कौन, ये तो क्रिस्टल डिस्टर्ब हो गया और ये इलेक्ट्रॉन अभी घूम रहा है इस क्रिस्टल के ऊपर। इस क्रिस्टल के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, Na+ में बुक हुआ Cl- के साथ, जबकि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, इसको तो गैप मिल गया, ये तो चाह रहा था कि हमें गैप मिले कि हम किसी के साथ बुक हो जाए। तो क्या यहां से जैसे ही Cl हटेगा उसके स्थान पर कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं हम लोग एफ सेंटर। क्या बोलते हैं हम लोग, इसी केंद्र को बोलते हैं हम लोग एफ सेंटर। उम्मीद करते हैं हमारे भाई लोग समझे होंगे, सभी लोग समझे होंगे। अब डिफिनीशन को पढ़िए। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तिका, यहां से जो ऋणायन हटा, ऋणायन के चलते जो रिक्ति हुआ क्रिस्टल के अंदर, ऋणायन रिक्तिका को घेरते हैं, एफ केंद्र कहलाते। मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तिका को घेरते हैं उसे क्या बोलते हैं भैया, हमारे एफ केंद्र कहलाते। और जिसके पास, सुनिए ना, आप बेहतर बातें बताएंगे, जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझ जाइए भैया हमार कि वह इलेक्ट्रॉन कलर चेंज करने में उत्तरदायी होगा, कलर के लिए उत्तरदायी होगा, रंग के लिए उत्तरदायी होगा, और साथ ही साथ उसके चुंबकीय गुण के लिए उत्तरदायी होगा, उसके बाद विद्युतीय गुण के लिए उत्तरदायी। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन के चलते इस NaCl के क्रिस्टल के पास आ जाएंगे। अब पूरी लाइन पढ़िए आप लोग, बेहतर से समझिएगा आप लोग। इलेक्ट्रॉन जो ऋणायन रिक्तिका को घेरते हैं, एफ केंद्र कहलाते हैं। यह क्षारीय धातु हैलाइड, देखिए क्षारीय धातु हैलाइड है, यह क्षारीय धातु हैलाइड है। क्षारीय धातु हैलाइड के रंगों मतलब कलर एवं गुणों के लिए उत्तरदायी होते। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझे होंगे। थोड़ी सी ही परेशानी होगी, आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम कमेंट नहीं पढ़ते हैं, सभी लोगों का कमेंट पढ़ते हैं। और आप लोग फिर से कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंटों का जवाब, आपका कमेंट पढ़कर सच में एकदम मोटिवेशन की अनुभूति होती है और ज्यादा मेहनत करने की इच्छा करती है। हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए मेहनत करें, ठीक है ना। तो आप लोग करिएगा, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। को सोडियम क्लोराइड का गलनांक सोडियम के गलनांक की तुलना में अधिक होता है, क्यों? मतलब हमें इस रीजन को बताना है कि नीमक का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, सोडियम के मेल्टिंग पॉइंट से अधिक होते हैं, क्यों? ठीक है ना। हम पहले एक आपको बात बताना चाहूंगा, इस प्रश्न का उत्तर किस बात के इर्द गिर्द घूमेंगे, ठीक है ना। तो देखिए भैया, हमारे गलनांक जो होते हैं वह कंपाउंडों के गलनांक जो होते हैं कंपाउंड के बॉन्ड पर निर्भर करते हैं, किस प्रकार का बॉन्ड बना है। यदि प्रबल बॉन्ड बना रहेगा तो गलनांक उच्च रहेगा, दुर्बल बॉन्ड बने रहेंगे तो गलनांक निम्न रहेगा, ठीक है। अब हमें इसी देखना है कि क्या सच में नमक में जो बॉन्ड बनते हैं वो प्रबल होते हैं और सोडियम में जो बॉन्ड बनते हैं क्या दुर्बल होते हैं।
मतलब बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को डिसाइड करेंगे किसका उच्च होगा और किसका न्यून होगा। चलिए इस लाइन को मत पढ़िए आप लोग, हम जो समझा रहे हैं उस बात को पकड़िए। नमक को देखिए, नमक के अंदर जो होते हैं एक NaCl अणु के अंदर जो बॉन्ड बनता है नमक और क्लोरीन के बीच, वो आयनिक बंध होता है, वैद्युत संयोजी आबंध रहता है, मतलब आयनिक बॉन्ड रहता है। और आपको पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं धरती के सबसे बरियार बॉन्ड होते हैं, सबसे प्रबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए कि यह जो बॉन्ड होते हैं यह दो विपरीत लोगों के बीच बनते हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बनते हैं। और जो बॉन्ड पॉजिटिव और निगेटिव के बीच बनते हैं, समझ जाइए भैया, उससे बेहतर बॉन्ड हो ही नहीं सकता। मतलब नमक के अंदर जो बॉन्ड बना है प्रबल है, आयनिक बॉन्ड है। अब आप सोडियम के अंदर पकड़िए, सोडियम का इतना बड़ा कुछ ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है ना, सोडियम का टुकड़ा ले लीजिए। अब उस सोडियम टुकड़ा के अंदर बहुत सारे, जैसे मान लेते कि हम इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, यह सोडियम का कोई टुकड़ा हुआ, ठीक है, सोडियम का टुकड़ा होगा। इस टुकड़ा के अंदर बहुत सारे सोडियम परमाणु उपस्थित होंगे, बहुत सारे सोडियम परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे सोडियम परमाणु। और ये सोडियम परमाणु एक दूसरे से धात्विक आबंध से कनेक्ट रहते हैं, मेटालिक बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं। मतलब ये वाला सोडियम परमाणु इस सोडियम परमाणु के साथ मेटालिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ये वाला इसके साथ मेटालिक बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, ये वाला इसके साथ मेटालिक बॉन्ड के साथ, ये वाला इसके साथ। मतलब सभी सोडियम परमाणु सोडियम तत्व के अंदर एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, धात्विक आबंध से जुड़े रहते हैं। और धात्विक आबंध जो होते हैं आयनिक आबंध के तुलना में दुर्बल होते हैं। मतलब आयनिक आबंध जो होते हैं प्रबल बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और जो मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं वह आयनिक आबंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। इसी कारण से नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वह सोडियम के गलनांक से उच्च होता है। उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे। इसी बात को हमने लिखा हुआ, पढ़कर देखिए आप लोग। NaCl क्रिस्टल में Na+ और क्लोरीन आयन के मध्य प्रबल आयनिक आबंध रहते हैं, जबकि सोडियम क्रिस्टल में सोडियम एटम धात्विक आबंध से जुड़े रहते हैं। और तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन किया जाए, तुलनात्मक रूप से आयनिक आबंध धात्विक आबंध से मजबूत होते हैं। यही कारण है कि नमक का गलनांक सोडियम से अधिक होता। उम्मीद करते हैं बातों को समझेंगे कि ZnO जिंक ऑक्साइड जो श्वेत रंग का होता है लेकिन गर्म करने पर पीला क्यों हो जाता है। मतलब जिंक ऑक्साइड जो होते हैं नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो व्हाइट होते हैं, लेकिन जैसे ही आप जिंक ऑक्साइड को गर्म करेंगे येलो कलर के हो जाते हैं। ऐसा क्यों, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, जब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म करेंगे, जैसे आपने नमक के क्रिस्टल को पिछले प्रश्न में गर्म किए थे सोडियम वाष्प के वातावरण में, यहां पर वैसे नहीं गर्म करना है। जिंक ऑक्साइड को नॉर्मली तौर पर गर्म करिए आप लोग। जैसे ही गर्म करेंगे होगा क्या, जिंक ऑक्साइड कुछ इस प्रकार से टूट जाएंगे, मतलब जिंक अलग हो जाएंगे और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। मतलब ZnO को जब हीट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, गर्म करेंगे तो Zn2 प्लस ½ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या पूरे क्रिस्टल के अंदर Zn2+ भी घूमेंगे मुक्त अवस्था में, इसी तरह आवारा गर्दी करते रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी आवारा गर्दी
लेकिन आवारागर्दी करने देंगे लोग तब ना, जैसे ही मुक्त होंगे दोनों क्या होंगे। इस प्रकार निर्मित Zn2+ आयन अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं। जैसे ही Zn2+ आएगा तो 4 लोगों के बीच घिर जाता है, 4 लोगों के जो बीच गैप होता है उसके अंदर Zn2+ आ जाते हैं और जस्ट बगल वाले अंतराकाशीय स्थान पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ताकि क्रिस्टल का विद्युत उदासीनता भी बरकरार रहे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जस्ट बगल वाले अंतराकाशीय स्थान में फंसा लिए जाते हैं। और जैसे ही जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल के ऊपर व्हाइट लाइट पड़ती है, श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो क्या करता है, जिंक ऑक्साइड कुछ लाइटों को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के बाद कुछ मिनट बाद, कुछ सेकंड बाद पीला कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसके कारण जिंक ऑक्साइड हम लोगों को पीला दिखाई देता है। आप लोग पढ़िए, हमने इसी बात को लिखा हुआ है। अगर आप फिगराइज करना चाहते हैं, फिगर से समझना चाहते हैं, तो हमने जो पीछे Na+Cl- का क्रिस्टल बनाए थे, तो Na+ के स्थान पर आप लोग Zn2+ रख लीजिएगा और O2 के जगह, Cl की जगह पर O2- रख लीजिएगा और तब समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग पढ़िए, जब Zn क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो निम्नवत अभिक्रिया होती है, मतलब निम्न प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। इस प्रकार निर्मित Zn2+ आयन अंतराकाशीय स्थान में आ जाते हैं तथा विद्युतीय उदासीनता बरकरार रहे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन भी निकटतम अंतराकाशीय स्थान में फंसा लिए जाते हैं। जब इन्हीं इलेक्ट्रॉन पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो कुछ विशिष्ट रंगों के ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए भाई, श्वेत प्रकाश 7 कलरों से मिलकर बना होता है विबग्य और से, उन 7 में से किसी एक को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा, अपने मुताबिक जिंक ऑक्साइड ऑब्जर्व करेगा, और जैसे ही ऑब्जर्व करेगा कुछ सेकंड बाद, कुछ मिनट बाद जिंक ऑक्साइड पीला दिखाई देने लगेगा, पीला कलर का लाइट उस पर छाने लगेगा। श्वेत प्रकाश पड़ता है तो कुछ विशिष्ट रंगों के ऊर्जा का अवशोषित कर लेता है और पीला प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और इसी कारण जिंक ऑक्साइड पीला रंग के दिखाई देते हैं। उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। एक प्यारा सा कमेंट तो हमारे लिए बनता है। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।